हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं कि अगर आपका डेटा एसक्यूएल सर्वर पर है और आपको अगर उस डेटा को एक्सेल में फेच करना है और डेटा का एनालिसिस करना है, तो आप किस तरीके से इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैंने आपको बोला कि अगर आपका डेटा एसक्यूएल सर्वर पर है तो एनालाइज को आपको फेच करना पड़ेगा या रिट्रीव करना पड़ेगा एक्सेल में। लेकिन हम इसके लिए कोई भी प्रोग्रामिंग यूज नहीं करने वाले हैं। विदाउट एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग एसक्यूएल के डेटा को एक्सेल में बहुत ही इजी तरीके से इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स हम फेच कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये टेक्निक बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम लोग एसक्यूएल के डेटा को एक्सेल में इंपोर्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, ये आपका लाइव डेटा होता है। अगर आपके एसक्यूएल के डेटा में कुछ भी चेंज होता है, कुछ भी मैनिपुलेशन होता है, तो वो चेंजेस आपके यहाँ एक्सेल में भी रिफ्लेक्ट होंगे। वो कैसे होंगे वो भी हम देखते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास यहाँ पर एसक्यूएल सर्वर है और इस एसक्यूएल सर्वर में मेरे पास जो सर्वर का नेम है, ये मेरे पास सर्वर का नेम है। तो सर्वर का नेम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको सर्वर का नेम की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूं कि मेरे पास एसक्यूएल में जो टेबल है, जो डेटाबेस है, उसके अंदर कौन सा मेरे पास डेटाबेस है और कौन सा टेबल है जो हम लोग एनालिसिस के लिए यूज करने वाले हैं। तो यहाँ जाना है डेटा टैब। आपको आपको क्लिक करना है फ्रॉम डेटाबेस और इसमें सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखेगा फ्रॉम एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस। जैसे ही दोस्तों मैंने इसको क्लिक किया, अब ये यहां से मुझसे पूछेगा सर्वर नेम। तो मैंने यहां पर सर्वर नेम पेस्ट कर दिया। अब ये जो डेटाबेस आपसे पूछ रहा है, डेटाबेस का नाम आपका ऑप्शनल है। तो डेटाबेस क्या है दोस्तों? जो मेरे पास यहाँ पर ये मेरे दो सेल्फ डेटाबेस जो मैंने क्रिएट किए हैं, पावर ऑटोमेट और एसक्यूएल के नाम से, ये मेरे डेटाबेस हैं। यानी इसके अंदर मेरा सारा का सारा डेटा है, इसके अंदर मेरे पास टेबल होगी और उसके अंदर मेरे पास डेटा होगा। तो जैसे मैं आपको डेटा भी दिखाता हूं टेबल में कि हमारे पास टेबल में क्या डेटा है। तो जैसे दोस्तों यहां पर मेरे पास एक टेबल है, कस्टमर ऑनबोर्डिंग। अगर मैं आपको यहां पर एसक्यूएल क्वेरी चलाकर कस्टमर ऑन बोर्डिंग टेबल से अगर दोस्तों मैं आपको यहाँ पे डेटा दिखाता हूं, तो यहां पर देखिए ये डेटा है जो आपके पास कस्टमर ऑनबोर्डिंग का पड़ा हुआ है, जाना है। तो ये डेटा हम एक्स पर है डेटाबेस का नाम। अगर आप ये डेटा जितने भी आपने डेटा ऑटोमेट और एसक्यूएल नाम का, तो मुझे यहाँ पर ये दोनों दिखाएगा। लेकिन अगर आपको पता है कि जो आपका टेबल है जिसका डेटा आपको फेच करना है, वो इस स्पेसिफिक डेटाबेस के अंदर है, तो यहाँ पर इन्होंने फंक्शनैलिटी दी है कि आप डायरेक्टली उस डेटाबेस का नाम पेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहां पर इन्होंने एसक्यूएल स्टेटमेंट का भी ऑप्शन दिया है और देखिए ये ऑप्शनल है। मतलब अगर कई बार ऐसा होता है कि अगर मुझे पूरा डेटा फेच ना करके एसक्यूएल की क्वेरी से अपना डेटा फेच करना हो, जहां पर आपको कई कई सारा डेटा फिल्टर करना हो, फिल्ट्रेशन यूज करना हो, ज्वाइंस यूज करना हो, उसके बेस पे आपको फाइनल डेटा रिट्रीव करना है एक्सेल में, तो आप एसक्यूएल क्वेरी लिख के भी डेटा को फेच कर सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों मैंने अभी ये डेटाबेस दिया है और जैसे ही दोस्तों मैं इसको क्लिक करूंगा ओके, तो यहां पर ये आपका एसक्यूएल सर्वर से, इस सर्वर से ये कनेक्ट करेगा। डेटाबेस कस्टमर ऑनबोर्डिंग, ईएमपी डेटा, एम्प्लॉय डिटेल्स, एम्प्लॉय सैलरी और ये ऑर्डर्स वाला टेबल। तो यहां पर आपके पास जितनी भी टेबल्स हैं, ये सारी टेबल्स आपको यहां पर जब ये कनेक्ट करेगा दोस्तों, तो यहां पर आपको ये सारी टेबल्स दिखेंगी। और जब आपको ये टेबल्स दिखेंगी तो हम अपनी रिस्पेक्टिव टेबल्स को सेलेक्ट करके हमें जिस भी टेबल से डेटा को फेच करना है, हम उस टेबल से डेटा को फेच करा सकते हैं। तो यहां पर देखिए दोस्तों, इसने उस एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट कर दिया और यहां पर आपको डेटाबेस दिख रहा है जो कि आपका पावर ऑटोमेट है, राइट। अब ये इसको रेफ्रेश कर रहा है, एनालाइज कर रहा है। जैसे ये एनालाइज हो जाएगा, आपको यहां पर आपको सारी टेबल्स दिखने लगेंगी। आपको जो भी टेबल्स का डेटा फेच करना होगा, हम वो टेबल यहां से सेलेक्ट कर लेंगे। सो लेट इट रेफ्रेश।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके पास ये सारा का सारा टेबल आ गया जो आपके पास आ रहा है, राइट से डेटा। और यहाँ से आपको लोड बटन पे क्लिक करना है। सिंपल, आपको लोड बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पर ये राइट साइड में आपको प्रीव्यू दिखाएगा कि जो इस टेबल के अंदर डेटा है वो क्या डेटा है। वो आपको सारे फील्ड्स और रिकॉर्ड्स दिखाता है। तो अभी हम इसको कर देते हैं लोड बटन पर क्लिक। जैसे ही दोस्तों मैंने यहाँ पर लोड बटन पर क्लिक किया, ये आपका कनेक्शन क्रिएट कर रहा है एसक्यूएल सर्वर और एक्सेल के बीच में। अब ये आपका सारा का सारा डेटा फेच कर रहा है जो मेरा कस्टमर ऑनबोर्डिंग टेबल के अंदर है। वो सारा का सारा डेटा फेच कर रहा है। और फेच करने के बाद दोस्तों मुझे यहां पर ये फेच करके डेटा को टैबुलर फॉर्म में दिखा देगा। तो यहां पर अगर आप सीक्वल में देखेंगे तो आपके पास यहां से टोटल 7 रिकॉर्ड्स हैं, दिस वन। और आपके पास ये सारे कॉलम्स हैं, कंपनी नेम, कस्टमर आईडी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। ट्रैक कर लेगा तो डेटा दिखेगा। मैनिपुलेशन आप इजीली करा सकते, से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार कनेक्शन इस्टेब्लिश कर दिया, दैट इज कंप्लीटली डन। और इस तरीके से आप मल्टीपल टेबल्स के कनेक्शन आप यहां से इंपोर्ट कर सकते हैं। आपको अगर एम्प्लॉय डेटा की जरूरत है, आप इसको भी इंपोर्ट कर सकते हैं। एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल की जरूरत है, आप उसको भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आपको जिस भी डेटा को इंपोर्ट करना होगा दोस्तों, आप उस डेटा को यहां से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहां से ये आपका डेटा फेच कर रहा है। एंड वंस इट विल फेच, इट विल रिफ्लेक्ट इट ओवर हियर। सो इट इज लोडिंग द डेटा। सो सम टाइम इट takes some time to create the connection. You can see now the data is here। और यहां पर आप देखिए सारा का सारा डेटा आपके पास यहां से आ रहा है दोस्तों। सी, अगर आप देखेंगे तो आपके पास सारा यहां से डेटा आ गया। अब अगर मैं इन केस एसक्यूएल में कोई डेटा यहां से नया अपडेट करता हूं, ओके, तो अगर मैं यहां पर कोई भी नया डेटा अपडेट करूंगा तो ऑटोमेटिकली वहां एक्सेल में रेफ्रेश करने पर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं इसमें एक नया रिकॉर्ड डालता हूं, ओके। तो मैं यहां पर इंसर्ट इनटू क्वेरी चलाता हूं, वैल्यूज, टेबल नेम, कस्टमर ऑनबोर्डिंग, देन वैल्यूज। और आपके पास जो डेटा है वो आपको जो फीड करना है वो बता दीजिए। मैंने यहाँ पे नहीं, ओके, ये मैंने कस्टमर आईडी हम यहाँ पर दिस वन 88, ओके, मैंने यहाँ पर नेम लिख दिया। देन इट्स ए स्ट्रीट एड्रेस। यहां पर एड्रेस में मैंने कुछ भी यहां पर एड्रेस लिख दिया, 123 मुंबई, ओके। देन यहां से मैंने सिटी लिख दिया, एग्जाम्पल मुंबई। और यहां से स्टेट कोड, ओके, तो मैंने स्टेट कोड में सपोज एमआई कर दिया। जिप कोड, तो मैंने यहां से कुछ जिप कोड डाल दिया। देन ईमेल एड्रेस, तो ईमेल एड्रेस में एग्जाम्पल मैंने यहां पर कर दिया anoop@test.com। उसके बाद ऑफर डिस्काउंट में मैंने यहां पर कर दिया यस। और नॉन डिस्क्लोजर में मैंने कर दिया यस। अब मैं इस रिकॉर्ड को दोस्तों इंसर्ट करता हूं। मैंने इसको रन किया क्वेरी को। अगर आप देखेंगे तो यहां पर मेरे पास टेबल में देखिए लास्ट में वो रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब मैं अगर एक्सेल में जाऊं और अगर मुझे वो रिकॉर्ड यहाँ पे रिफ्लेक्ट कराना है, तो आप इस टेबल में कहीं भी आप कर्सर रख के राइट क्लिक करिएगा दोस्तों। और जैसे आप इसको यहाँ से रेफ्रेश करेंगे तो ये देखिए यहाँ से बैकग्राउंड पर ये क्वेरी आपकी एग्जीक्यूट कर रहा है। यानी कि जो आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है एक्सेल और एसक्यूएल के बीच में, तो ये उस कनेक्शन को रेफ्रेश कर रहा है। और आपका इस कस्टमर ऑनबोर्डिंग की टेबल में अगर कोई भी चेंजेस हुआ होगा तो वो ऑटोमेटिकली दोस्तों यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अभी यहाँ से ये रन हो रहा है, ये देखिए रनिंग बैकग्राउंड क्वेरी यहाँ पर लिखा आ रहा है दोस्तों। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा आपको यहाँ पर वो रिकॉर्ड रिफ्लेक्ट हो जाएगा जो मैंने एसक्यूएल में ऐड किया है इस कस्टमर ऑनबोर्डिंग टेबल में। तो यहां पर अभी वो रिकॉर्ड आपको फेच करके दे देगा। तो ये आपका एक लाइव कनेक्शन रहता है। सो इट विल बी द लाइव कनेक्शन कि अगर आप एसक्यूएल में कुछ भी चेंज करते हो, आपने एक बार कनेक्शन को क्रिएट कर लिया, तो आप यहां पर केवल रेफ्रेश करिए और ऑटोमेटिकली वो एसक्यूएल से आपको लाइव डेटा यहां पर फेच करके देता रहेगा।
So it will fetch here. So it is still running. You can see the running background query. So sometime it takes time. So no need to worry about it. Okay. So once it will done, so here you can see SQL training and here you can see the data. राइट तो अब इस टेबल में अगर मैं कुछ भी अपडेट करता हूं एसक्यूएल में अपडेट करता हूं डिलीट करता हूं कुछ भी अगर दोस्तों करता हूं तो वो मुझे यहां से फेच करके देगा। अब यहां पर दोस्तों एग्जाम्पल कि मुझे यहां से एसक्यूएल की टेबल से डेटा तो फेच करना है लेकिन अगर मैं यहां से ये बोलता हूं कि जिनका ऑफर डिस्काउंट यस है मुझे केवल वो डेटा फेच करना है राइट। तो आप यहां से क्वेरी चला सकते हो दोस्तों। अब ये क्वेरी कैसे चलाओगे मैं आपको वो भी बताता हूं। आपने एसक्यूएल सर्वर पर यहां से क्लिक किया, आप यहां से डेटाबेस का नाम दे दीजिए। तो मैं यहां से डेटाबेस का नाम फेच कर लेता हूं, दिस वन। यहां पर सर्वर का नेम मैंने दे दिया। अब यहां से मैं डेटाबेस का नेम फेच कर लेता हूं। अभी मैंने सर्वर का नेम फेच किया था, ये आपका डेटाबेस का नाम। और यहां पर वो मैं एसक्यूएल क्वेरी लिख दूंगा। तो इसके लिए एसक्यूएल क्वेरी देखिए क्या होगी। इसके लिए जो क्वेरी होगी वो ये क्वेरी होगी कि मैं यहाँ पे बस वेयर क्लॉज लगाऊंगा। वेयर ऑफर डिस्काउंट्स इज इक्वल्स टू यस, करेक्ट। अगर मैं इस क्वेरी को आपको चलाकर दिखाऊं तो ये देखिए ये मुझे वो डेटा केवल दे रहा है जहां पर आपका ऑफर डिस्काउंट यस है, करेक्ट। तो मैं इस क्वेरी को कॉपी करके सिंपल से यहां पर मैं पेस्ट कर दूंगा इन दिस बॉक्स। या आप यहां पर खुद भी ये क्वेरी लिख सकते हैं, ओके। और सिंपल सा आपको इसको क्लिक करना है ओके। जैसे ही मैंने इसको ओके किया, अब ये देखिए इसने आपको यहां से डेटा दिखाया कि आपका ये डेटा क्वेरी से फैच होकर आ रहा है। सी, जहां पर आपको दिख रहा है कि ऑफर डिस्काउंट आपका यस है। अब यहां से आप इसको लोड कर दीजिए। जैसे आपने यहां से इसको लोड पर क्लिक किया तो ये देखिए क्वेरी वन के नाम से यहां से आपके पास ये जनरेट हो गया। एंड सी कि यहां पर केवल ऑफर डिस्काउंट यस वाला ही डेटा आ रहा है, करेक्ट। तो इस तरीके से दोस्तों आप एसक्यूएल से डेटा को एक्सेल में बहुत ही इजीली फेच कर सकते हो। और इसके बाद आपको इस डेटा में जो भी एनालिसिस करना होगा आप वो सारा एनालिसिस आप एक्सेल में परफॉर्म कर सकते हो। तो आपने देखा कि हमने जो एसक्यूएल से डेटा फेच किया उसके लिए दोस्तों हमने किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज नहीं किया। सिंपल सा हमने कनेक्शंस को क्रिएट किया है, राइट। सो आई होप कि आप लोगों को एसक्यूएल से डेटा फेच करना समझ में आया होगा। आपको जितना एसक्यूएल की क्वेरी आती होंगी आप उतना ज्यादा यहां से एसक्यूएल से समराइज डेटा को फेच कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। So thank you so much everyone for watching this session. If you have any doubt or any query, please post your query into the comment section. I will answer your query there. Thank you so much.